मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है अद्वय ज्ञान, जो सबसे परात्पर तत्व है, जिसको तत्व ही कहा गया, एक ही तत्व है, उसको जान लेना। वो क्या है, ये बताने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के शुरू में ही पहले स्कंद में दूसरे अध्याय में जब सूत जी ने भागवत शुरू किया तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? न पुत्र की सेवा, न पति की, न माता की, न पिता की। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। सबसे बड़ा धर्म यही है। 1, 2, 6 अधोक्षज माने भगवान में प्रेम हो जाना ही, भक्ति हो जाना ही सबसे बड़ा धर्म है। इससे बड़ा धर्म माँ हो, बाप हो, स्त्री हो, पति हो, सब कट गए। गीता का श्लोक याद आ गया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान ने कहा है कि दुनिया में जितने धर्म हैं उनको छोड़ दे, एकमात्र मेरी शरण में आ। धर्मों को छोड़ने से जो पाप लगेगा उसे मैं छुड़ाऊंगा। वही बात भागवत के शुरू में कहा, सवै पुंसाम परो धर्मो। एक ही धर्म है, परो धर्मो। पर माने सबसे बड़ा धर्म। चलो कोई खास बात नहीं है। कहता है सहारा मत लो। परो धर्मो यानी सबसे बड़ा धर्म। धर्म तो और भी बहुत से हैं। धार्यते इति धर्म, जिनको धारण किया जाता है। दुनिया में मित्र धर्म भी धर्म है, पुत्र धर्म भी धर्म है। हर आदमी की अपनी जिम्मेदारी है। स्त्री धर्म भी धर्म है, पति धर्म भी धर्म है, भाई का धर्म भी धर्म है। सब धर्म ही धर्म हैं। लेकिन
सबसे बड़ा धर्म एक ही है, भगवान में भक्ति हो जाना। इससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। ये सबसे पहले भागवत में शुरू में ही बताई गई। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। और सच्ची भक्ति क्या है? आहितुकी, कोई मतलब से भक्ति करोगे, पैसा चाहिए, भोग चाहिए, इंद्रियों का सुख चाहिए, इस हेतु को लेकर के भक्ति नहीं करो। ये सब कैतव है। भागवत के विशेषता क्या है? पहले स्कंद के दूसरे श्लोक में कहा है, अन्य सभी धर्मों में कैतव है। कैतव माने कपट है। जैसे मां सोचती है हमारा बेटा सुखी हो जाए, ये कैतव है, क्योंकि इसकी प्रीति वहां है। पति सोचता है हमारी स्त्री सुख में रहे। किसी जीव से प्रेम है तो कैतव है। स्त्री सोचती है कि हमारा पति जो प्यारा है वो सुखी रहे। इसीलिए सम्मान की दृष्टि से स्त्रियों को अपने पति का नाम लेने को मना किया गया। एक उदाहरण देते हैं कथावाचक लोग। कहीं कीर्तन हो रहा था, काली मर्दन कंस निकंदन देवकी नंदन हरे हरे। तो कोई पतिव्रता बैठी थी, उसके पति का नाम देवकी नंदन था। तो सोचती है कि अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए। तो उसने कीर्तन में चुप रहना ठीक नहीं है। काली मर्दन कंस निकंदन चंपो के चाचा हरे हरे। भाव यह है कि देवकी नंदन उसके पति का नाम था, चंपो उसकी लड़की का नाम था। तो चंपो के चाचा कह करके देवकी नंदन नाम बचा लिया, क्योंकि शास्त्र कहता है पति का नाम नहीं लेना चाहिए। यही समस्या जानकी जी के सामने आई थी। जब स्त्रियों ने पूछा, गांव की स्त्रियों ने, कि ये तुम्हारे साथ कौन जा रहे हैं, सांवरे गोरे, तो उन्होंने उनको जवाब देना जरूरी था। और जवाब देना भी
गलत था? हैं? ठीक बताया तुमने। 117 भारतीय संस्कृति में सम्मान के लिए ये मेरे पति हैं ये भी नहीं कहा जाता। तो और बताना जरूरी था। 117 अयोध्या कांड, रास्ते की पूछ रही स्त्रियां, कोटि मनोज लजावन हारे, सुमख कहाहू को आए तुम्हारे। इतने सुंदर, करोड़ों कामदेव से सुंदर तुम्हारे कौन लगते हैं। सुनी स्नेह मन मंजुल बानी, सकुची सी मन महु मुस्कानी। संकोच में आ गई और मुस्करा गई। तिनई बिलोक बिलोकन धरनी, दूं सकोच संकुचत बरबरनी। धरती की ओर देखने लग गई। ये लज्जा उत्तम नायिकाओं के गुण हैं। आजकल की लड़की तो कह देगी ये मेरी मिस्टर हैं, लेकिन ये निर्लज्जता है। दोनों तरफ का संकोच है। ये लोग इतने दौड़ के आई हैं, पूछ रही हैं। सकुच सप्रेम बाल मृग नयनी, बोली मधुर बचन पिक बहनी। कोयल की तरह मीठा बोलने वाली सीता जी बोली, देखो जी सहज सुभाव सुभग तन गोरे। ये जो गोरे गोरे हैं सुंदर से, इनका नाम है लक्ष्मण। ये मेरे पति के यानी छोटे भाई लघु देवर मोरे। लघु देवर माने पति के छोटे भाई, और ज्येष्ठ को ज्येष्ठ देवर कहते हैं। तो उनको तो बता दिया, और राम जी को कैसे कहें कि हमारे पति हैं, ये कहना भारतीय मर्यादा के विरुद्ध है। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौम कर बाकी। क्या निर्वाह सीता जी का दूं सकोच कमाल का है कि अपने चंद्रमा से मुख को आंचल से ढक करके, यानी घूंघट मार करके, पति के कारण घूंघट किया जाता है। पियतन चिताई, राम जी की ओर देखा और थोड़ी सी भौं टेढ़ी कर दिया। खंजन मंजू तिरछे नयननी, थोड़ा सी आंख तिरछी करके श्रृंगार रस का ये भाव होता है। और निज पति कहू तिन्हई सी ये सैननी। और समझ गई सब कि ये इनके पति हैं। भई मुदित सब ग्राम बधूटी, गांव के बहुएं प्रसन्न हो गईं। जैसे रंग कंगालों को राशि मिल गया, धन राशि। और सीता जी के चरणों में गिर पड़ी। अति सप्रेम सिय पाए परी,
बहुविधि दे ही आशीष, सदा सुहागिन हो तुम। सीता जी का गुण है, अद्भुत गुण है, लज्जा का निर्वाह, सम्मान भी किया और आशीर्वाद देने लग गई, पार्वती संपत्ति प्रिय हो। हे देवी हम पर कृपा रखना। तो ये भारतीय संस्कृति है, दिव्य प्रेम है, जिसमें लज्जा और वामा दो गतियां होती हैं। ऐसा उदाहरण सारे विश्व साहित्य में नहीं है जो इन दो चौपाइयों में है। और ऐसी उत्तम मर्यादा कहीं नहीं पढ़ी गई संसार में। ऐसा दिव्य प्रेम कहीं नहीं। तो ये बात हमने इसलिए कहा कि सबसे बड़ा धर्म है भगवान में भक्ति हो जाना। इसीलिए सीता जी ने राम का साथ नहीं छोड़ा। वो ऐसा नहीं था कि जैसे आज की लड़कियां सब कुछ छोड़ देती हैं माता पिता आदि को पति के प्रेम में। उनका अनन्य प्रेम था, सवै पुंसाम परो धर्मो। इसलिए भगवान ने उनको साथ रखा। और जबकि उन्होंने कह दिया था तुमको कष्ट ही मिलेगा, उसका परिणाम उनको मिला भी। लेकिन भगवान ये भी जानते थे कि इनका जो प्रेम है अनन्य प्रेम, ये हमारे साथ चलने को विवश कर रहा है। क्योंकि अयोध्या कांड 66वें दोहे में सीता जी ने कहा था, पहले तो राम जी ने भय दिखाया, बहुत से जंगल के कष्ट बताए, जमीन पे सोना पड़ेगा, पत्तों की बिछैया पर गुदरी बना करके कुस किसलय का साथरी सुहाई। कुशा और किसलय पत्तों की साथरी बिछैया पर सोना पड़ेगा। ये ठीक है, लेकिन आपके बिना
मात पिता भगनी प्रिय भाई जितने भी हैं, आपका जो अनन्य प्रेम है, 65 अयोध्या कांड, अनन्य प्रेम जैसे गोपियों का था। कृष्ण ने कहा लौट जाओ, नहीं लौटी। उस प्रेम में भोग लक्ष्य नहीं था, जैसा कि आज की स्त्री भी अपने पति से प्रेम करती है, लेकिन भोग के लिए। सीता जी कहते हैं भोग रोग समभूषण भारू, जम जातना सरिस संसारू। आपके ना भोग रोग है, भूषण भार है। पूर्व में अभी गांव में कुमारी लड़की श्रृंगार नहीं करेगी। पुराने गांवों में सिंदूर तो कोई कुमारी लड़का ही लगाएगी नहीं, श्रृंगार भी नहीं कर सकती है। गांव वाले बेश्या कहने लग जाते हैं, कुमारी होकर श्रृंगार करती है। भोग रोग संभूषण भारू, गहने बोझ हैं। यम की यातना के तरह संसार है। प्राणनाथ तुम बिन जग माही, मोह कहूं सुखद कतहूं कछु नाही। जे बिन देह नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे। ये सब उन्होंने प्रेम की दशा बताई, लेकिन उस प्रेम में भोग नहीं है। तुम्हारे बिना भोग रोग है, भूषण श्रृंगार नहीं है तुम्हारे बिना, वो सब भार है। और जो जंगल के कंदमूल मिलेंगे वो अमृत हैं। अवध सौद सत सरिस पहारू। अवध के सौध मने महल, राजमहल। ये इनसे ज्यादा वहां के पहाड़ों में आनंद आएगा। तो इस सब उन्होंने प्रेम की स्थिति का वर्णन किया। और यहां रखोगे तो हमारे प्राण चले जाएंगे। छाछठ राखी अवध जो अवधि लगी रहत न जनहि प्राण। तो इसलिए जिस प्रेम का उन्होंने वर्णन किया है, उस प्रेम के कारण उन्होंने देखा कि ये प्राण छोड़ देगी। और ऐसा गोपियों के भी प्रेम में आया है। गोपियों ने भी जो रोकी गई थी 29वें अध्याय 10वें स्कंद में, दुसह पृष्ठ 29वें अध्याय के 9वां 10वां श्लोक में, ता वार्यमाणा पतिभी पितृभी भ्रातृ बंधुभी। रोक दिया पतियों ने अपनी स्त्रियों को, पिताओं ने कन्याओं को कि नहीं जाओगी। भाइयों ने बहनों को रोक दिया। गोविंदापहृतात्मानो न निवर्तन्त मोहिता। लेकिन गोविंद ने उनका मन हरण कर लिया, वो नहीं रुकी। अंतर्गृहता काश्चित गोप्यो लब्ध विनिर्गमा। अंतर्ग्रह जो घरों के भीतर थी,
बंशी की आवाज सुन करके दौड़ करके घर वालों ने किवाड़ बंद कर दिया। अब कैसे निकलेगी? अंतर्गृहता काश्चित गोप्यो अलब्ध विनिर्गमा। अलब्ध नहीं उनको मौका मिला जाने का, तो कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मीलित लोचना। आंख बंद करके उन्होंने कृष्ण का ध्यान किया। ये प्रेम की अनन्य गति है कि मन श्री कृष्ण के पास है। शरीर रोक दो, लेकिन शरीर को तुम रोक सकते हो, मन को नहीं रोक सकते। दुसह प्रेष्ठ विरह तीव्रता पधुता शुभा। रोकी क्यों गई थी? अशुभ संस्कार कुछ बाकी थे। हम लोगों को संसार में अशुभ संस्कार ले जाते हैं। अशुभ माने आसक्ति के या भोग के संस्कार ही जीव को संसार में ले जाते हैं। यहां तक कि बहुत से लोग साधु बन करके भी उल्टे विवाह करते हैं, तो उनके संस्कार अशुभ बाकी रहते हैं, वो अवश्य ले जाते हैं। तो वो सब अशुभ संस्कार जल गए भगवान के विरह के तीव्र ताप से। पाप और पुण्य दोनों बाधक हैं। पाप तो भोग आदि के आसक्ति के संस्कार होते हैं। पुण्य से भोग मिलता है, धन आदि मिलता है, वो भी बाधक है। पुण्य भोग से नष्ट होता है। ध्यान में श्री कृष्ण सामने आए और क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनकी अनन्य गति है, तो ध्यान में आ गए और ध्यान में उनका अच्युताश्लेष आलिंगन किया। भगवान का प्रेम है तो भगवान अवश्य आएगा तुम्हारे पास। जब प्रेम ही नहीं है तो कहां से आएगा? उससे उनके अच्युत आश्लेष भगवान के आलिंगन से निर्वृत्ति माने जो आनंद प्राप्त हुआ था, उससे पुण्य नष्ट हो गए जो बंधन कारक थे। पुण्य पाप दोनों बंधन कारक हैं, दोनों नष्ट हो गए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्यापि संगता, और इस शरीर को छोड़ दिया। जहुर गुणमयम देहम, ये गुणमय शरीर है, ये भगवान की ओर बाधा देता है जाने में। ये हर आदमी अनुभव करता है। जैसे इस अवस्था में हमारा शरीर बाधा दे रहा है, नींद नहीं पूरी तो मुश्किल, यानी शरीर की बाधाएं मनुष्य को, अब जाने कैसे सत्संग चल रहा है, ये भी भगवान की विशेष कृपा है। नहीं तो अभी बता रहे थे कि जब अटैक हुआ था तो त्रेहान ने कहा कि
जाने कैसे ये बचे गए, ने बचना असंभव था। यू आर लकिंग। ये बर्स्ट हुई छाती और खून चला गया दिमाग में, क्लॉट पड़ गए, इतनी जल्दी मिट गए। बोले ये जने आश्चर्य की बात है ये तो, लेकिन फिर भी सत्संग चल रहा है, फिर भी शरीर बाधा देता है। नींद नहीं आती तो चेतना कम काम करती है, लेकिन फिर भी ये भगवान की विशेष कृपा है। ये हमने इसलिए कहा कि गुणमय शरीर है, माइक शरीर है, ये बाधा देता है। जवानी में दूसरे ढंग की बाधा देगा, भोग लेगा, भोग की ओर ले जाएगा, और जब बुढ़ापा आता है तब दूसरे ढंग से बाधा देता है। शरीर चलता ही नहीं। तो गुणमय शरीर भगवान से अलग करता है। जहुर गुणमयम देहम सद्यः प्रक्षीण बंधना। उन्होंने शरीर ही छोड़ दिया और सब बंधन कट गए उनके, नष्ट हो गए। तो ये शरीर एक बंधन है, और गोपियों ने, सब ने, जहूर बहुवचन है, जितनी रोकी गई थी सब ने शरीर छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद प्रभु मिले। तमेव परमात्मानम जार बुद्ध्याभिसंगता जहुर गुणमयम देहम सत्य प्रक्षीण। इसी बात पर शंका कर दिया परीक्षित ने कि कृष्ण को तो वो ब्रह्म नहीं मानते थे, केवल अपना प्यारा कृष्णम विदुः परम कांतम न तो ब्रह्मतया मुने। फिर माया का बंधन कैसे कटा। गुण प्रवाहो प्रमः तासाम गुणधियाम कथम। भगवान को तो गुणमय बुद्धि से प्यार किया था कि हमारे प्यारे हैं, जैसे एक स्त्री प्यार करती है काम भाव से। तो फिर इस बड़ी शंका का उत्तर सुखदेव जी ने कहा कि देखो, नृणाम निःश्रेयसार्थाय व्यक्तिर भगवतो नृप। हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए भगवान ने अवतार लिया। अव्यस्य अप्रमेयस्य निर्गुणस्य परात्मनः। निर्गुण होते भय भी भगवान ने गुणमय लीला किया। क्यों जीव किसी भाव से मेरी याद करे। कामम क्रोधम भयम स्नेहम ऐक्यम सौहृदमेव च। भगवान ने अवतार इसीलिए किया कि काम भाव से याद करो, क्रोध से करो, लोभ से करो, स्नेह से करो, किसी तरह से जीव हमारी तरफ आवे। इसीलिए बहुत से लोग बुराई करते हैं, किसी भाव से, कोई लोभ भाव से भी जा रहा है मंदिर में पैसा कमाने के लिए, पुजारी है, लोभ से जा रहा है, लेकिन फिर भी न जाने वाले नास्तिक से अच्छा है। एक दिन उसका कल्याण हो ही जाएगा। न चैवम विस्मयः कार्यो। संसार में किसी में दोष मत देखो। भगवान की ओर कोई चला है, कमियां हैं, वो सब भगवान दूर करेंगे। अगुण
अलेप अमान एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। ये चौपाई संख्या 'जो अगुण है, निर्गुण है, निर्लिप्त है, अलेप है, अयोध्या कांड में है। सुन सुरेश उपदेश हमारा, इंद्र से कहा है, हैं? अच्छा, हाँ 219। वशिष्ठ नहीं, बृहस्पति ने कहा था कि भरत पर माया का प्रयोग मत करना। सुन सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। और इंद्र ने कहा था 217 में कि राम संकोची हैं, भरत प्रेम के समुद्र हैं, इनके कारण अयोध्या लौट जाएंगे, रावण कैसे मरेगा। तो इस बात को सुनकर के सूर्यगुरु बृहस्पति मुस्काए, बोले तेरे 1000 आंख हैं लेकिन भी अंधा है। मायापति सेवक से माया करेगा, उल्टा मरेगा। जब मंथरा पर माया चल गई थी, वो भगवान की इच्छा थी। भक्त का अपराध करेगा तो मरेगा। मानत सुख सेवक सेवकाई, राम की सेवा भले मत करो, राम के भक्तों की सेवा करो, भगवान उसी से खुश हो जाएंगे। साक्षात भगवान तो मिलता नहीं है, भगवान का सेवक मिलता है। सेवक बैर बैर अधिकाई, सेवक से बैर करोगे तो बैर होगा। यद्यप भगवान समान है, न किसी से न राग है न द्वेष है, फिर भी भगवान सम विषम व्यवहार करते हैं भक्त और भक्त के हृदय से। भगवान अगुण हैं, गुण रहित हैं। भगवान अलेप मन निर्लेप हैं, कहीं आसक्ति नहीं है। भगवान अमान मान रहित हैं, एक रस हैं। लेकिन वही भगवान सगुण हो गए, माया में जैसे फंस के मनुष्य सगुण लीला करता है, वैसे भगवान सगुण भय भक्त के प्रेम के कारण। तो इसलिए भगवान ने गोपियों के प्रेम से सब कुछ किया। जैसे नचाया नाचे, हंसाया हंसे। भगवान भक्तों के मान के लिए
ये उद्धव जी ने कहा, तीसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में, यस्यानुराग प्लुत हास रास लीला वलोक प्रतिलब्धमाना। गोपियों को सम्मान देने के लिए भगवान अनुराग के कारण हंसे, अनुराग के कारण रास लीला किया, नाचे नचाए, अवलोक देखे। ऐसा सम्मान पाकर के ब्रज स्त्रियां मन गोपियों ने अपने नेत्रों से उनकी मन चला गया श्री कृष्ण में, और सब काम दुनिया का छोड़ बैठी। अवतस्थु खड़ी रह गई कृत्य शेषा, जो कुछ घर के काम थे वो नहीं कर पाई। तो ये भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये भक्त के अगुण अलेप अमान एक रस, राम सगुण भय भगत प्रेम बस। जो भगवान अगुण है, गुण धर्म नहीं है, वो भक्तों पर लीला, भक्तों के लिए लीला करने के लिए सगुण हो रहा है, रो रहा है सीता के विरह में, जिसको देख करके शंका हो गई सती को भी। भगवान की लीलाओं को देख करके बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। उत्तरकांड में एक दोहा है, किए चरित प्राकृत प्राकृत नर अनुरूप, किए चरित पावन परम, भगत हेत भगवान प्रभु, राम भय सुरभूप। संख्या याद नहीं है। अच्छा, उत्तरकांड में ये दोहा आता है कि भगवान भगत हेत भगवान 722 भगवान भक्तों के लिए भूप राजा बने अयोध्या के, और परम पवित्र चरित किए। प्राकृत नर जैसे रोता है अपनी स्त्री के विरह में, इस तरह से वे सीता के विरह में रोते रहे। लेकिन वस्तुतः वे भगवान हैं। जथा अनेक वेश धरी नृत्य करे नट कोई, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। सच में उनको ऐसा विरह नहीं था, लेकिन विरह की एक्टिंग किया। भक्त लोगों को गाने के एक अवसर मिले, क्योंकि भक्त तो गुणमय है, गुणमय लीलाओं को समझ सकता है। जो निर्गुण ब्रह्म है उसकी लीलाएं हैं ही हैं, समझेगे क्या? तो भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनुभूप, किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। प्राकृत नर के तरह भगवान रोए, प्राकृत नर के तरह दुखी भये, लेकिन वस्तुतः उनका जो स्वरूप है, सोई सोई भाव दिखावई आपन होई न सोई। वो केवल भाव दिखाते हैं। 72 उत्तरकांड।
यही बात भागवत में भी कही गई है। मर्त्यावतारस्त्य मर्त्य शिक्षणम, 5वें स्कंद में रामायण भागवत गीता सबका सार यही है। भगवान जो लीला करते हैं 5वें स्कंद में अध्याय 19वें में सब जगह से मिला लो, बात एक ही है। 5:29-5 29वें अध्याय में 5वें श्लोक में हनुमान जी कह रहे हैं मर्त्यावतार, मनुष्य नर लीला जो किया वो मर्त्य शिक्षणम, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए अवतार नहीं हुआ। उस सीता के विरह में रोए, मनुष्यों को शिक्षा देने के लिए। बोले क्या शिक्षा? देख लो 9वें स्कंद में भगवान शिक्षा क्या दे रहे हैं। 10वें अध्याय में, 9वें स्कंद के 10वें अध्याय में 11वें श्लोक में ये शिक्षा दे रहे हैं, हे मनुष्यों, स्त्री संगिनाम गतिमिति प्रथयांश्चार। यही है, स्त्री की आसक्ति एक दिन दुख देती है। कभी भी स्त्री की आसक्ति में सुख नहीं मिलेगा। ये बात 9वें स्कंद के 11वें अध्याय में फिर दोबारा कही गई है, बार बार कही जाती है। 9, 11, 17 है कि 7 है? 17 स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह। स्त्री पुरुष की प्रसंग माने आसक्ति वो अवश्य भय देती है। जब तक जीवित है उसकी रक्षा नहीं होगी तो उसको कोई उड़ा ले जाएगा, जैसे रावण ले गया, या कोई रूपवती है तो फंसा देगा, और मर गई तो रोग हो। तो स्त्री पुम प्रसंग, स्त्री की आसक्ति, पुरुष की आसक्ति दाम्पत्य जीवन में सदा भय है। बोले अपीश्वराणाम, ईश्वर बन जाओगे तो भी भय है। किंतु ग्राम्यस्य गृहे चेतसा, फिर गांव के लोगों को, यानी ग्राम्य माने गृहस्थों को सुख कहाँ मिल सकता है? ये भगवान ने शिक्षा दिया। वही बात 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में 5वें श्लोक में कही, मर्त्यावतारस्त्विह मर्त्य शिक्षणम रक्षो वधायव न केवलम विभो कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। ये अखंड सत्य है कि संसार में जितने बुढ़े हैं या बूढ़ियां हैं, इनसे पूछो तुमको क्या सुख मिला, सब बूढ़े कहेंगे कुछ नहीं मिला। जितनी बूढ़ियां हैं कुछ नहीं मिला। यह अखंड सत्य है। स्त्री पुम प्रसंग एतादृक् सर्वत्र त्रासमावह।
11-11-17 दाम्पत्य में सुख नहीं है। इस माया की नगरी में मनुष्य ब्याह करता है सुख के लिए और अंत में दुखी होकर के मर जाता है, सुख नहीं मिलता है। ये समझाने के लिए भगवान ने ये विरह लीला किया। और संसार में कहीं चले जाओ, भारतवर्ष में तो फिर भी अभी स्त्री पुरुष का ब्याह है तो जीवन भर साथ रहते हैं। विदेशों में तो एक एक स्त्री के इतने तलाक हो जाते हैं कि जो लड़का मिलने जाता है अपनी माँ से या अपने बाप से मिलने जाता है तो पूछते हैं तुम्हारी कौन सी माँ या कौन से पिता हैं, यानी पिता का ही पता नहीं पड़ता है किस सन में ब्याह हुआ और कहाँ लड़का पैदा हुआ। तो संसार में उनको बताना पड़ता है। ये सच्ची बातें हैं। हमारे पास एक लड़की आती थी पहले इंग्लैंड के, हर साल आती थी। अब तो बहुत साल से नहीं आई। तो हम पूछते थे कि तुम इतना किराया कहाँ से लाती हो? बोले मैं चली जाती हूँ, कार चलाना जानती हूँ और कार ड्राइव करती हूँ, पैसा कमा लेती हूँ। ने कहाँ रुकती हो? बोले अपने पिता के घर। तो वो तुमको रुकने देता है? क्योंकि तुम्हारी माँ ने जब से कई ब्याह किया है अलग अलग। बोले पिता को हम किराया देती हैं। अरे बाप बेटी से किराया लेता है? बोले कैसे? हमारे इंडिया में तो ऐसा नहीं है। तो संस्कृति का फर्क है। उनके यहाँ मामूली बात है तलाक हो जाना और लड़का लड़की अब दूसरे का है, अपना नहीं रहा। हिंदुस्तान में तो शायद अब भी बहुत निकम्मे लोग होंगे जो लड़की से पैसा लेंगे, लेकिन अब भी भारतवर्ष इतना बड़ा महान है कि यहाँ लड़कियों से किराया कोई बाप नहीं लेगा। लेकिन वहाँ कोई माँ नहीं है, कोई बाप नहीं है। एक माँ है जाने कितने तलाक कर देती है जीवन में, जाने कितने पत्नी बदल देती है। तो ये सत्य भगवान ने रखा। मर्त्यावतारस्तु ही मर्त्य शिक्षणम रक्षोवधाय वने केवलम विभो कुतोन्यथा स्याद रमतः स्वात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। भगवान को तो विरह हो ही नहीं सकता, क्योंकि सीता उनकी आत्मा है, स्त्री नहीं है। ज्ञानानंद स्वरूपिणी सीता को कहा गया है कि राम की ज्ञानानंद स्वरूपिणी है, वहां विरह कहाँ है? बंदों सीता राम पद जिनहि परम प्रिय खिन्न गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न नफ्सी भिन्न। वही बात यहां करें। कुतोन्यथा स्याद रमतः स्व आत्मनः। स्वे षष्ठी नहीं सप्तमी है। स्वे अपने आत्मा में रमण करते हुए, ये सीता उनकी आत्मा है। विरह हो ही नहीं सकता। सीता कृतानि व्यसनानि, व्यसन मन दुख, सीता के विरह के दुख उनको हो ही नहीं सकता।
लेकिन भगवान ने शिक्षा दिया कि हे मनुष्यों, दाम्पत्य में सुख है ही नहीं है। संसार में कहीं देख लो, यहां तो खैर जीवन भर साथ रहते हैं स्त्री पुरुष, विदेशों में देख लो, यहां देख लो, बुढ़े बुढ़ियाओं को देख लो, न प्रेम है, बुढ़ा अलग पड़ा है, बुढ़िया अलग पड़ी हुई है, न सुख है न कुछ है, दुख दुख है। कई बच्चे हो गए, उन्हीं को चिंता में पालन करो, पोषण करो, सुख तो है ही नहीं है। इसीलिए स्त्री पुम प्रसंगे तादृक सर्वत्र त्रासमावह, त्रास है, भय है। चाहे ईश्वर बन जाओगे तो भी ये भगवान ने सिखाया, अपनी लीलाओं को लेकर के अवतार लिया, जिसको हम लोग समझ नहीं पाते और क्यों मोह से अंधे हैं। तो हम ये कह रहे थे कि सबसे परम धर्म क्या है? 1, 2, 6 सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। अधोक्षज माने इंद्रियातीत, भगवान में भक्ति हो जाए, मनुष्य में नहीं, स्त्री में नहीं, पति में नहीं, मां में नहीं, बाप में नहीं, एकमात्र अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान में भक्ति हो जाए। कैसी भक्ति? जो अहेतुकी है, निष्काम है, अप्रतिहित, रुक नहीं सकती है। संसार में हेतु लेकर के भक्ति करना गलत है, ये हम लोग सिखाते हैं। धर्माचार्य बन करके गलत शिक्षा देते हैं। जीवों को ऐसी भक्ति सिखाओ जो अहेतुकी भक्ति हो, मतलब की भक्ति नहीं है। तो इसलिए उसमें भक्ति होना चाहिए। वो कौन है? वो है अद्वय ज्ञान। ये अद्वय ज्ञान का प्रसंग आज भी रह गया, कल बताएंगे। जय श्री राधे।